नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कानूनी जानकारी से भरे चैनल लॉ हब में। आज का टॉपिक है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या है। यह कानून भारत की महिलाओं को उनके ही घर के अंदर होने वाली हिंसा और शोषण से सुरक्षा देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह कानून कैसे काम करता है, महिलाओं को क्या-क्या अधिकार मिलते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है। हम में से ज़्यादातर लोग घरेलू हिंसा को सिर्फ मारपीट या गाली-गलौज समझते हैं, लेकिन ये कानून इससे कहीं ज़्यादा व्यापक है। इसमें शामिल है शारीरिक हिंसा जैसे मारना, धक्का देना, जलाना इत्यादि, और मानसिक उत्पीड़न जैसे कि अपमान करना, बार-बार ताना मारना, आत्मविश्वास तोड़ना, और तीसरा है आर्थिक हिंसा, महिलाओं को पैसे न देना, कमाई पर जबरदस्ती नियंत्रण न का रखना, और यौन शोषण यानी महिला की इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाना। अब जान लेते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी यह कानून भारत सरकार ने 2005 में लागू किया गया था ताकि महिलाओं को उनके परिवार में ही हो रहे अत्याचार से कानूनी संरक्षण मिल सके। इस कानून की कुछ खास बातें हैं। यह सिर्फ पत्नी पर ही नहीं बल्कि माँ, बहन, बेटी, लिव इन पार्टनर सभी पर लागू होता है। आरोपी सिर्फ पति ही नहीं बल्कि ससुर, सास, देवर, जेठ या अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। कौन कर सकता है शिकायत? मतलब इस अधिनियम के अंदर कौन शिकायत कर सकता है, चलिए ये जान लेते हैं। कोई भी महिला जो घरेलू संबंध में रहती है जैसे पत्नी, बहन, माँ, अगर कोई आपका लिव इन पार्टनर हो यानी गर्लफ्रेंड इत्यादि, उसे प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला थाने या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। महिला को क्या-क्या अधिकार मिलते हैं? इस अधिनियम के तहत महिला को टोटल 5 अधिकार मिलते हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिससे आरोपी महिला के पास न आ सके या कोई हिंसा न कर सके। दूसरा है रेसिडेंस ऑर्डर, महिला को घर से निकालना गैरकानूनी होता है, वो उसी घर में रह सकती है। तीसरा मॉनेटरी रिलीफ यानी घरेलू खर्च, इलाज, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिल सकता है। कस्टडी ऑर्डर, महिला को उसके बच्चे की अस्थायी या स्थायी कस्टडी मिल सकती है। और पांचवा कंपनसेशन ऑर्डर यानी मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। शिकायत की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आप प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस स्टेशन या एनजीओ से संपर्क करें। वहां से आपकी शिकायत कोर्ट तक जाएगी। फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई करेगा, केस के फैक्ट समझेगा। उसके बाद कोर्ट महिला की सुरक्षा, खर्च और अन्य अन्य राहत के आदेश दे सकता है। अगर आरोपी आदेश का पालन नहीं करता तो उसे 1 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 498 ए और डोमेस्टिक वायलेंस में क्या फ़र्क है। सेक्शन 498 ए आईपीसी इंडियन पिनल कोड एक क्रिमिनल केस है जिसमें पुलिस सीधे एफआईआर करती है और गिरफ्तारी हो सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक सिविल प्रकृति का कानून है जिसमें कोर्ट महिला को राहत देती है, जैसे रहने का, खाने का और अधिकार खर्च इत्यादि देती है। हालांकि हालांकि दोनों केस एक साथ भी दर्ज कराए जा सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। यह कानून महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए है।
इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कानून की गंभीरता पर सवाल उठता है और साथ ही झूठे मामलों से असली पीड़ितों को भी नुकसान होता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल लॉ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर किसी भी लीगल सलाह की आपको ज़रूरत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी हर एक प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।